अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू पंजाब का पेपर जो 2021 में लिया गया था उसे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 12 अक्टूबर को नायब तहसीलदार का पेपर होने वाला है, तो ये उसी का पास पेपर है। और आप लोगों की फैसिलिटी के लिए हम लोग ये करते हैं कि पास पेपर्स जो हैं उनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। यानी आंसर वाला तो ऑप्शन चलें ठीक है, सबको पता होता है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनमें से कौन कौन से एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप बहुत कम टाइम में पीपीएससी का कोई भी पेपर क्रैक करना चाहते हैं। बाज़ार में मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको हर तरह के पास पेपर्स मिल जाते हैं। लेकिन ये होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ पास पेपर्स को पढ़ते हैं, उनकी डिटेल में नहीं जाते। तो हम लोग सिर्फ आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए इस तरह वीडियो बनाते हैं जिसमें 100 एमसीक्यूज़ तो हमने डिस्कस करने होते हैं, लेकिन जब हम उनकी डिटेल ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट वो 150 प्लस एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। तो आप लोग अप्रिशिएट किया करें और इसके अलावा वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप लोगों को सर्च करना मुश्किल लगता है, समझ नहीं आती कि बाकी 3 ऑप्शन कौन सी डायरेक्शन में सर्च करने हैं, तो आप वीडियो को देखा करें। साथ आप जो है अगर आपके पास पास पेपर्स हैं तो वेल एंड गुड है, वहीं पे ही बाकी एमसीक्यूज़ की डिटेल जो है उसे नोट डाउन कर लिया करें। अगर नहीं है तो आप अपनी किसी भी नोटबुक पे जहाँ पे आप अपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नायब तहसीलदार का पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनका 12 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच इंडियन पायलट कैप्चर्ड इन 2019 बाय पाकिस्तान। तो अभिनंदन जो था इसको पकड़ा था पाकिस्तान ने 2019 में। तो उसके बाद ही जब इसको वापस भेजा गया था तो इसने कहा था टी वॉज फंटेस्टिक। ठीक है, चाय वगैरह से बड़ी पसंद आई थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तानियों को तो चाय वैसे ही बहुत पसंद है, एनर्जी डोज है हमारे लिए। तो नेक्स्ट है, बैट यूज्ड फॉर पाथ एट नाइट बाय। रात के वक्त बैट्स जो होते हैं यानी जो चमगादड़ होती है वो पाथ जो है रास्ता वो किस तरह से फाइंड आउट करती है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं इन वेव्स को यूज़ करके रात को अपना जो पाथ है, अपना जो रास्ता है उसे फाइंड आउट करती हैं। यानी नेविगेशन के लिए बैट्स जो होती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करती हैं। इसके अलावा व्हेल मछलियाँ जो होती हैं और जो डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स, इसके अलावा सम टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं पाथ फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, रात के टाइम। इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये इन वेव्स को यूज़ करती हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए, और दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनके शिकार से खुद को उनके हमले से खुद को बचाने के लिए। तो इस तरह आपने याद रखना है, बर्ड्स जो हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है जी, कश्मीर वैली परचेज बाय गुलाब सिंह फॉर। तो कश्मीर वैली जो थी ये गुलाब सिंह ने परचेज़ की थी 7.5 मिलियन रुपीज़ में। द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर नूर जहान जो थी वो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थी सेनेट की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन यूके हु इज़ द फर्स्ट इन लाइन ऑफ थ्रोन्स। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो थे जी फर्स्ट इन लाइन ऑफ थ्रोन्स। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान। तो कोहे सुलेमान की जो हाईएस्ट पीक है वो है तख्ते सुलेमान। रावलपिंडी कंस्पायरेसी केस इनिशिएटेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1951। ठीक है, रावलपिंडी कंस्पायरेसी जो थी वो 1951 में स्टार्ट हुई थी। और आपने बताना है कि एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी, उनको कत्ल किया गया था 1951 में, उनका नेम। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ये उन्हीं से एसोसिएटेड है क्वेश्चन, रावलपिंडी कॉन्स्पायरेसी वाला। नेक्स्ट है, इनकम्बेक्ट SAPM ऑन CPEC इज़। तो इसका जी करेक्ट आंसर है खालिद मंसूर। नेक्स्ट MCQs है 9, हिंगोल डैम इज़ सिचुएटेड इन। तो हिंगोल डैम जो है ये बलूचिस्तान में मौजूद है। और फिर ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डैम्स जो, किसी भी डैम का अगर क्वेश्चन है कि वो कौन सी रिवर पे बनाया गया है, तो हिंगोल डैम जो है बेसिकली ये हिंगोल रिवर पे ही बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपने इसका जो है ना टाउन याद रखना है कि ये कौन से टाउन में है। तो ये अवारान टाउन है बलूचिस्तान का, ये वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा आपने याद रख लेना है बलूचिस्तान के इम्पोर्टेंट रिवर्स के नेम पूछे जाते हैं सम टाइम।
तो ज़ोब, नूरी, बोलान, इसके अलावा पोराली, हब, हिंगोल, मोला एंड दश्त। और भी हैं बट ये जो है ये पेपर्स में काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। ये सारे रिवर्स जो हैं ये बलूचिस्तान के हैं। नेक्स्ट है नेटो फाउंडेड इन। तो नेटो जो थी ये कब बनी थी? तो नेटो जी 1949 में बनी थी। इसके अलावा नेटो जो है कंप्लीट डेट याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 में ये बनी थी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है जी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बनाई गई थी यूएसएसआर के ख़िलाफ़। ठीक है, यूएसएसआर के ख़िलाफ़ ये बनाई गई थी। ये एक मिलिट्री अलायंस था। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि यूएसएसआर के ख़िलाफ़ अगर नेटो बनाई गई थी तो यूएसएसआर ने नेटो के ख़िलाफ़ एक पैक्ट साइन किया था, उस पैक्ट का नाम। तो यूएसएसआर ने नेटो के ख़िलाफ़ वारसा पैक्ट जो था ये साइन किया था। ठीक है, और ये वारसा पैक्ट जो था ये 1955 में साइन किया गया, और 1991 में जब यूएसएसआर डिज़ोल्व हुआ तो उसके साथ ही वारसा पैक्ट जो था ये भी ख़त्म हो गया था। ठीक है, फिर ये पूछा जाता है कि नेटो जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो है जी ब्रसल्स, बेल्जियम में मौजूद है। ठीक है, और इसके जो मेंबर हैं वो हैं 31 जो इसका मेंबर बना था वो था फिनलैंड, और 32 जो इसका मेंबर है यानी 32वां इसका जो मेंबर बना था वो है स्वीडन। फिनलैंड ने इसे ज्वाइन किया था 2023 में, और स्वीडन जो है ये 7 मार्च 2024 में इसका 32वां मेंबर बना है। इसके अलावा आपने नेटो का नेटो के जो करंट सेक्रेटरी जनरल है ना उनका नेम याद रखना है। तो उनका नेम है जी जेंस स्टोल्टनबर्ग। ठीक है, ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं और ये नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये 2014 में बने थे इसके सेक्रेटरी जनरल नेटो के, और ये नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे भी रह चुके हैं। ठीक है, 2005 से लेके 2013 तक इनका टेन्योर था एज अ नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर, और ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी आफ्टर लीविंग अमेरिकन फोर्सेस हु टेक्स द चार्ज ऑफ काबुल एयरपोर्ट। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ तुर्की इज़। तो तुर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। ठीक है, और तुर्की की जो करेंसी है इसके बारे में बहुत दफ़ा पूछा जाता है, तो इसकी करेंसी है लीरा। इसके अलावा करेंसी को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ठीक है, सिक मैन ऑफ यूरोप। फिर है जी द कैपिटल ऑफ सिंध इज़। तो सिंध के कैपिटल का नाम है कराची। नेक्स्ट है माउंट ऑफ डेड इज़ आल्सो नोन एज मोनजोदाड़ो। ठीक है, मोनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। इसके अलावा आपने मोनजोदाड़ो के बारे में याद रखना है कि कौन सी सिविलाइजेशन से इसका ताल्लुक़ है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर आपने याद रखना है कुछ और MCQs इसके बारे में। वो ये है कि मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, यानी उनका पेशा क्या था। तो वो एग्रीकल्चर भी करते थे, ट्रेड भी करते थे, और हैंडमेड जो क्राफ्ट्स वगैरह होते हैं वो भी बनाते थे। ठीक है, फिर ये पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो जो थे ये कब डिस्कवर की गई। तो ये जी 1921 में डिस्कवर की गई, और किसने डिस्कवर की थी तो उसका आपने नाम याद रखना है। उनका नाम था दयाराम शानी, इस तरह करके कोई नेम था इनका। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था इसको। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 15। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो वाटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो रेन वाटर से हम हासिल कर सकते हैं। एसिड रेन जो है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है
वो मौजूद होता है, नाइट्रिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। तो एसिड रेन जो है ये तेज़ाबी बारिश है। और एसिड रेन जो है इसकी पीएच आपने मुझे कमेंट में बतानी कितनी होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पास्ट पेपर्स को डिस्कस करते हुए हर पेपर में एसिड रेन की पीएच बताई है। तो ये अब आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है, आपने कॉमेंट करना है और बताना है कि एसिड रेन जो है इसकी पीएच कितनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच गैस इज़ यूज्ड इन बालून्स। तो जो गुब्बारे होते हैं ना उनमें हीलियम गैस यूज़ की जाती है, क्योंकि इसका जो वज़न है ना बहुत कम होता है, तो इसी वजह से ये जो गैसी गुब्बारे होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मौजूद होती है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है और 78% होती है। ये एटमॉस्फेयर में बता रही हूँ। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कि यूनिवर्स जो है ना उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, तो यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। तो ये दो एमसीक्यूज़ बार बार पूछे जाते हैं और कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर ये पूछा जाए कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है तो वो नाइट्रोजन है 78%। अगर ये पूछा जाए कि यूनिवर्स में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है। और मीथेन जो है ये आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये उनका एक मेजर कंपोनेंट बनाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, अपने ही मदार के गिर्द घूमती है, ठीक है। और अर्थ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये सूरज है, और जब ज़मीन इसके गिर्द घूमेगी तो ये इसे हम नाम देंगे रेवोल्यूशन का, और ये ज़मीन का एक्सिस है, और जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी तो इसे हम नाम देंगे रोटेशन का। रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट, ठीक है, दिन और रात बनते हैं, और रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो सीजन्स वगैरह बनते हैं। फिर है जी नुसरत फ़तेह अली ख़ान गोट फेम ड्यू टू एसोसिएशन विद कवाली, ठीक है। ऑफ अमेज़ोन, द अमेज़ोन के सीईओ का नाम है जी अंडे जैसे, ठीक है। और जेफ बेजोस जो हैं वो बेसिकली अमेज़ोन के फाउंडर हैं, ठीक है। और अमेज़ोन जो है ये 1994 में बनाई गई थी। पाकिस्तान कनेक्टेड विच कंट्री बाय वहान कॉरिडोर, तो ताजिकिस्तान जो है ये पाकिस्तान को कनेक्ट करता है वहान कॉरिडोर के। वहान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सियाचिन ग्लेशियर इज़ इन विच रेंज, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कराक्रम रेंज में मौजूद है। अब सियाचिन ग्लेशियर जो है इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं बताने लगी हूँ। सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट जो था ये 1984 में स्टार्ट हुआ, और ये आप कह सकते हैं कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसकी जो लोकेशन है वो है लद्दाख रीजन, ठीक है, ये लद्दाख रीजन में मौजूद है। इसकी आपने लेंथ याद रखनी है 75 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ है, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया जो है इनका डिस्प्यूट इस सियाचिन ग्लेशियर पे इस वजह से है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स हैव कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन जो था ये बेसिकली ब्रिटिश की तरफ से भेजा गया था हिंदुस्तान वालों को बरसगीर में, कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है ना उसके बारे में ये आप कह सकते हैं कि एक मीटिंग थी, ठीक है, मिशन था। तो इसमें 3 मेंबर्स थे, इसकी आपने डेट याद रखनी है। ये आया था जी 11 मई 1946 में, और 3 मेंबर्स जो हैं वो आपने नाम याद रखने हैं। एक थे सर एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स, और तीसरे जो थे इसके मेंबर वो थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ये तीनों जो थे ये कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे, और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। फिर है जी बिटकॉइन करेंसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच यूनिवर्सिटी, तो ये जी निकोशिया की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 2009 में। व्हाट वांट्स आज़ाद जम्मू कश्मीर फ्रंटियर पीपल ड्यूरिंग 1947 इंडिपेंडेंस, तो ये जी इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। विच विटामिन ऑब्टेन फ्रॉम सन, तो सन से विटामिन डी जो है ये हासिल किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में ये पूछा जाता है कि विटामिन डी जो है इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, तो 2 डिजीज़ हैं जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं, एक है रिकेट्स और दूसरी है ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। रिकेट्स जो है बेसिकली ये चिल्ड्रन में होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, और ऑस्टोमलेशिया जो है ये ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें होती है। होता क्या है कि जो हड्डियां हैं ना, जहाँ पे जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वहाँ से बेंट होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से।
नेक्स्ट है विच फेमस एक्टर डिब्यूट फ्रॉम ड्रामा अमराओ जान अदा इन 2003। तो इसका जी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इमरान अब्बास ने डिब्यूट किया था। और इसके अलावा अमराओ जान अदा ये उर्दू में भी तसनीफ़ है और ये है जी मिर्ज़ा हादी रुस्वा की, ठीक है। ये भी काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि अमराओ जो हैं, अमराओ जान, उनकी अदाएँ देख देख के जो हादी है वो रुस्वा हो चुका है। तो ये मैंने एक छोटी सी इसकी ट्रिक बताई थी याद करने की। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग मैस्केयर इज़ रिलेटेड टू विच जनरल। तो ये जनरल डायर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपने इसकी डेट याद रखनी है। तो ये हुआ था जी इंसिडेंट अप्रैल 13, 1999, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था। इसको अमृतसर मैस्केयर के नाम से भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, ठीक है, अमृतसर मैस्केयर के नाम से। फिर ये पूछा जाता है कि ये जो था ना जो भी इंसिडेंट ये हुआ इसमें कितने लोग मारे गए थे। तो अनऑफिशियली जो बताया गया था वो इसमें 379 लोग जो थे इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस के वक़्त जो थे लॉर्ड वेवल ये वायसराय थे। द लास्ट रूलर ऑफ यूएसएसआर वाज। तो यूएसएसआर के लास्ट रूलर का नेम था मिखेल गोरबेचव। इसके अलावा यूएसएसआर के बारे में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो आप साथ नोट डाउन कीजिएगा। तो यूएसएसआर जो है इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर आपने ये याद रखना है जी यूएसएसआर जो है इसको ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और फिर इसके बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है रशियन रेवोल्यूशन का। बेसिकली ये रशिया का पुराना नाम है, ठीक है। इसकी यूएसएसआर की रशिया की डिसइंटीग्रेशन से पहले इसको यूएसएसआर कहा जाता था। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है इसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसको रशियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, इसको कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और इसकी रेवोल्यूशन को अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और ये आई कब थी जी? रेवोल्यूशन 1917 में। उसके बाद क्या हुआ जी 26 दिसंबर 1991 में ये यूएसएसआर जो है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है। और ब्रेकडाउन होने के बाद ये 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था, ठीक है। इसमें से 15 कंट्रीज़ जो थे वो अलहदा हुए थे। फिर ये पूछा जाता है क्वेश्चन उराल माउंटेन के बारे में, ठीक है। उराल माउंटेन्स जो हैं तुर्की ये रशिया जो है ना ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और हाफ जो है ये है जी यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो ये आपने याद रखना है कि उराल माउंटेन जो है ये सेपरेट करती हैं एशिया को यूरोप से, और इन माउंटेन्स का 75% जो हिस्सा है वो एशिया में है और बाकी जो 25% है वो यूरोप में है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में। तो ये जी सिटी है रशिया का बट ये यूरोप में मौजूद है, सिटी ऑफ रशिया सिचुएटेड इन यूरोप। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्गा रिवर के बारे में, ठीक है। वोल्गा रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, और आपने याद रखना है इसका ओरिजिन काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा गया है। तो इसका ओरिजिन है वोल्दाई माउंटेन। इसके अलावा लेक बैकाल के बारे में पूछा जाता है, लेक बैकाल तो ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की और ये रशिया में मौजूद है, ठीक है। फिर आपने याद रखना है रशिया की करेंसी रबल, और इसकी पार्लियामेंट जो है रशिया की उसका नाम है जी डूमा, और इसकी जो सीक्रेट एजेंसी के बारे में पूछा जाता है तो वो है केजीबी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है रशिया के बारे में। नेक्स्ट है जी हमारे पास हड़प्पा इज सिचुएटेड इन। तो हड़प्पा जो है ये साहिवाल में मौजूद है। साहिवाल जो है इसका पुराना नाम पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम था मोंटोगैमरे। मुल्तान जो है इसका निकनेम है सिटी ऑफ सेंट्स, ठीक है, सूफिया का सिटी।
नेक्स्ट है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज बुक रिटन बाय, तो ये जी खालिद सईद ने बुक लिखी है, ठीक है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। नेक्स्ट है विच गैस इज़ यूज्ड इन एयर शिप्स, तो एयर शिप्स जो हैं इनमें हीलियम गैस यूज़ की जाती है। द एवरेज वेट ऑफ मेल ब्रेन इज़, तो मेल का जो ब्रेन होता है उसका एवरेज वेट होता है 49 ऑन्स। और आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि फ़ीमेल का जो ब्रेन होता है वो उसका वज़न कितना होता है। नेक्स्ट है शेंगन एरिया मीन्स, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, फ्री मूवमेंट विदाउट पासपोर्ट बीइंग चेक, ठीक है। ग्रेट बियर जो है ये जी लेक है और ये कनाडा में मौजूद है, ग्रेट बियर लेक। फिर है जी फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये इनकी डेथ हुई थी पोलो खेलते हुए, चौगान, ठीक है, खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन इनके बारे में पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारे MCQs मैंने इससे प्रीवियस पेपर जो डिस्कस किया था उसमें करवाए थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल U2 इंसिडेंट इन 14 अक्टूबर 1962, तो जॉन F कैनेडी जो थे ये जी USA के प्रेसिडेंट थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मार्शल प्लान इन 1948, फॉरेन एड टू वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये वर्ल्ड वार 2 का एरा था और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था इसमें, तो मार्शल प्लान बनाया गया था कि फ़ॉरेन एड जो है वो वेस्टर्न यूरोप को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है जी पाकिस्तानी प्लेयर हसन हबीब इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये जी पोकर से एसोसिएटेड हैं। पाकिस्तान वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992, विच प्लेयर रिमेन चैम्पियन इन स्क्वाश फॉर 5 ईयर, तो जहांगीर खान जो थे ये 5 साल तक रहे हैं चैम्पियन स्क्वाश के। विच कंट्री इज़ सिचुएटेड इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका, तो एशिया और अफ्रीका में जो है वो इजिप्ट मौजूद है। इसके अलावा इजिप्ट जो है इसका कैपिटल है कायरो, और कायरो जो है इसको सिटी ऑफ बाज़ार भी कहा जाता है, ठीक है, कायरो सिटी ऑफ बाज़ार। और इजिप्ट जो है इसको गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है, ठीक है। और अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो इजिप्ट ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे इजिप्ट के बारे में। नेक्स्ट है कैटी बंदर इज़ सिचुएटेड इन विच प्रोविंस, तो ये जी बंदरगाह है सिंध में मौजूद है। इसराइल अटैक्ड मस्जिद अक्सा ऑन विच डेट, तो इसराइल ने मस्जिद अक्सा पे अटैक किया था 10 मई 2020, तो ये जी 10 मई 2021 को अटैक किया था इसराइल ने मस्जिद अक्सा पे। नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट पास सिटीजनशिप एक्ट ऑन विच डेट, तो ये जी 11 दिसंबर 2019 में ये पास किया गया था। ओजरी कैंप इंसिडेंट अकर्ड इन 1988 में ओजरी कैंप इंसिडेंट हुआ। नेक्स्ट है इफ़ रूम्स आर नॉट वेंटिलेटेड देन विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन रूम, अगर रूम्स जो हैं उनमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर हवा का गुजर नहीं होता, तो वहाँ पे रेडोन गैस जो है ये फिलअप हो जाती है जो कि पॉइजनस है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन, तो एशिया जो है पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दिस इज़ डैश ऑफ आल ट्रीज़, तो दिस इज़ शॉर्टेस्ट ऑफ आल ट्रीज़, ये चीज़ का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, ही सेड टू मी आई वांट यू टू अटेंड द पार्टी, तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड मी टू हैव अटेंडेड द पार्टी, ठीक है। नरेशन एंड एक्टिव पैसिव जो है ना उनको लाजमी करके जाया करें, क्योंकि इनमें से हर दफ़ा 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ एनोमेलस, तो इसका जी एंटोनिम है विजुअल। द एंटोनिम ऑफ ब्रेविटी, तो इसका जी ब्रेविटी का मतलब होता है इख्तिसार, तो प्रोलिक्सिटी जो है ये इसका एंटोनिम है। बुक्स इन चाइल्डहुड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो बुक्स रीडिंग इन चाइल्डहुड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है चूज़ करेक्ट एनोलॉगी फ्राम लंच ब्रेक एंड लंच, तो इसके साथ जो एनोलॉगी आएगी वो आएगी काउंटडाउन। चूज़ एनोलॉगस पेयर पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, इंटेलिजेंस स्टूपिडिटी। टू बी ओल्ड एज द हिल्स मीन, तो इसका मतलब होता है टू बी वेरी एंशियंट, बहुत ज़्यादा पुराना होना। नेक्स्ट है ही इज़ डाइड डैश कोरोना, तो ऑफ कोरोना आएगा, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, एलिमिनेट, ठीक है।
द सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल, तो इसका मतलब होता है कमज़ोर, तो वीक जो है ये इसका सिनोनिम होगा। इट इज़ अ टाइम टू गो आउट, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, who visited Saudi Arabia resist in condition between countries briefed to PM Imran Khan ago and after agree to visit Saudi Arabia। तो इसका जी ऑप्शन बी करेक्ट है, कमर जावेद बाजवा। द थर्ड स्टेज ऑफ रोस्टो मॉडल इज़, तो इसकी जो थर्ड स्टेज है वो है टेक ऑफ। नेक्स्ट है टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स ऑफ नियरली इक्वल लेवल ईच ल्यूनर डे इज़ कॉल्ड, तो इनको सेमी डायर्नल टाइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चंस आगे हैं, तो ये देखें इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब सम टाइम होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट्स जो है पॉइंट वो हम कहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने सिंपल क्या करना है, ये जितने भी ज़ीरो वगैरह दिए हुए इनको भूल जाना है। आपने ज़ीरो के बाद जो रकम दी होती है ना वैल्यू, उसको ले लेना है। यहाँ पे 5 है और 2 है, तो आपने ज़ीरो को भूल जाना, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आएगा 10, ठीक है। ये हमने लिखा 10। अब देखें पॉइंट कैसे लगाना है हमने, तो यहाँ पे देखें आपने देखना है कि यहाँ पे जो है ना 0.005 0.2। अब यहाँ पे देखें कि पॉइंट्स के बाद जो है वो कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इसका मतलब 3 + 1 कर दें 4। तो 4 जो डिजिट्स हैं उनके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो ये 2 डिजिट्स हमारे पास हैं, 2 यहाँ पे और लगा लें 0, यहाँ पे आएगा पॉइंट और यहाँ पे आप लगा लें 0। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी 1 के बाद ये 0 ना भी लगाएं तो नो इशू, 0.001 जो है ये करेक्ट आंसर है। एक और हम देख लेते हैं, हम कर लेते हैं 0.06, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.005 के साथ, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है, 6 और 5 को यहाँ से ले लेना है, इनको आपने एक दफ़ा इग्नोर कर देना है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें आएगा 30। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2, यहाँ पे प्लस कर लें, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 3, 2 + 3 तो ये हमारे पास आ गया 5। मतलब टोटल 5 डिजिट्स के बाद हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो ये 2 डिजिट हमारे पास हैं, यहाँ पे 3 0 और लगाएंगे, ये कितने हो गए 5 डिजिट्स, यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 0। 0.0003 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगर 0 हम ना भी लगाएं तो नो इशू, ठीक है। तो इस तरह आपने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस में पॉइंट जो होता है उसको लगाना होता है, ठीक है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही इशू आ रहा होता है कि पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे लगाना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे। नेक्स्ट है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2 and 8 इज़, तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। लेट इन्होंने किया हुआ है x, ठीक है। तो 2:x, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2:x, ये प्रपोर्शन, फिर x/4, तो 2/x और x/4, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन सिंपल अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप 8 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर जो है इसका आ जाएगा, 2 4s are 8। नेक्स्ट है एवरेज का क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज़ 23, इवन इफ़ द एज ऑफ 4th फ्रेंड इज़ एडिड द एवरेज बिकम्स 23, व्हाट इज़ द एज ऑफ 4th फ्रेंड। तो एवरेज वाला जो चैप्टर है वो उसमें मैंने हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स वो कवर करवाया है। तो अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको काइंडली जाके देखें, क्योंकि एवरेज जो है CSS MPT का पेपर उठा के देख लें, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस एवरेज वाले टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। तो अब देखें वो कह रहे हैं द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज़ 23, यानी उनकी जो एवरेज है 3 लोगों की वो 23 है। अब हमें यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हुए, तो सम ऑफ नंबर की जगह पे हम लगाएंगे x, लेट कर लिया हमने। तो नंबर ऑफ़ देखें वैल्यूज़ कितनी है 3 है, वो उससे हमें बता रहे हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन। फिर वो कह रहे हैं इवन इफ़ द एज ऑफ 4th फ्रेंड इज़ एडिड, यानी अगर चौथे फ्रेंड की एज जो है वो भी उसमें ऐड कर दी जाए तो एवरेज फिर भी 23 ही रहेगी। तो इसका मतलब 23, यहाँ पे हम फिर से जो है वो लेट कर लेंगे, y कर लेते हैं, ठीक है। यानी हमें 4 जो वैल्यूज़ हैं उनकी नंबर नहीं दिए हुए कितने कितने, तो इसी वजह से हमने लेट किया।
तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो आ जाएगा 4, क्योंकि एक और फ्रेंड ऐड कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब आप 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 69, और जब आप 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 92, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 92 में से आपने 69 माइनस कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 23। तो ये होता है प्रॉपर मेथड इसको सॉल्व करने का। इसमें मैंने एवरेज वाले चैप्टर में 3 इक्वेशंस वाले क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, जिसमें हम एक्स भी लेट करते थे, वाई भी और जी भी। तो आप काइंडली वो जाके देखें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल किया हुआ है, इन्होंने क्या किया जी, सम ऑफ एजेस ऑफ 3 फ्रेंड्स। तो 3 को उन्होंने मल्टीप्लाई किया 23, यानी ये सम ऑफ एजेस था 69, फिर उन्होंने 4 को 23 से, तो इस तरह उन्होंने किया। लेकिन जो मैंने करवाया उस तरह अगर आप करेंगे ना तो आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। नेक्स्ट है, इन अ सेट S इज़ इक्वल टू, यानी ये सेट दिया हुआ उसकी वैल्यू दी, विच नंबर इज स्किप इन सेट द एवरेज इज सेम, यानी कौन सा नंबर जो है अगर हम उसको स्किप कर भी देंगे तो एवरेज जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एवरेज हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 0 + 2 + यानी सम ऑफ वैल्यूज़ है ना, 4 + 5 + 9 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये आ गया एवरेज। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस करेंगे, ये हमारे पास आएगा 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, यानी इन सारी वैल्यूज़ में से अगर हम 4 डिजिट जो है उसको स्किप कर भी देंगे तो एवरेज जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि वाकई ही ऐसा है कि अगर हम 4 ना भी लिखें तो हमारे पास एवरेज सेम आएगी। अभी हमारे पास 4 आया था ना आंसर एवरेज का, ये वैल्यू इंक्लूड करके। तो हम करते हैं जी, 0 + 2 + 4 को हमने स्किप कर दिया, 5 + 9 डिवाइड बाय 1 2 3 4। अब देखें इनको जब हम करेंगे जी प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 2 11 और 5 16, 4 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16। इसका मतलब है कि वाकई ही अगर हम यहाँ पे 4 को स्किप कर भी देंगे तो हमारे पास एवरेज जो है वो सेम रहेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, इफ़ A ओवर 3 हो और B जो है वो ओवर 3 हो, 2 हो, देन फाइंड 3A, यानी हमने फाइंड आउट क्या करना है, 3A + 2B डिवाइड बाय 3B - 2A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सिंपल देखें कि ये जो हमने फाइंड आउट करनी है, इसमें A और B की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम वो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो A ओवर 3 है और B ओवर 2 है। इसको हम इस तरह क्रॉस में अगर देखें तो A को हम अगर 2 के इक्वल रखें और B जो है इसको हम 3 के इक्वल रखें, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 2, B की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम इस इक्वेशन में अगर A और B की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 है। तो यहाँ पे देखें A की जगह पे हम पुट कर देंगे 2, + 2 है तो B की जगह पे हम B की वैल्यू पुट करेंगे 3 डिवाइड बाय 3, तो B की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3 - 2 और A की जगह पे वैल्यू A की पुट कर देंगे 2। तो इसको आप नेक्स्ट कैलकुलेट कर दीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, ये आएगा 12 डिवाइड बाय 2 2 ज़ार 4 एंड 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो 9 में से 4 बाकी 5, तो 12/5 जो है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द सोल्यूशन ऑफ 1 + 1 ओवर x, 1 + 1 ओवर x + 1 और सो ऑन, इस तरह वैल्यू दी इसका सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, असल में ये जो वैल्यू है ना ये इस तरह से लिखी है 1 + 1 ओवर x, यानी ये x जो है ना ये सिर्फ इस 1 के नीचे लिखना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 1 + 1 ओवर x + 1 इस तरह से, फिर 1 + 1 ओवर x + 2 और फिर है हमारे पास 1 + 1 ओवर x + 3, ठीक है। तो इन सारी यहाँ पे देखें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो इन सब का जब हम एलसीएम काउंट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें से जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। देखें सेंटर में मल्टीप्लाई है ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये कैंसिल होंगी, x + 1 से कैंसिल, ठीक है। इसके बाद आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास है जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 ओवर x आ गया,
ठीक है। यहाँ पे देखें x प्लस 1 और 1 कितना हो गया 2, नीचे हम 1 लगा लेते हैं क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया था। फिर देखें x प्लस 2 और 1 प्लस करें तो 3, नीचे आ गया x प्लस 2, और यहाँ पे देखें x प्लस 3 और 1 क्या आ गया 4, और नीचे आ गया x प्लस 3। अब यहाँ पे देखें ये x प्लस 3 से कैंसिल, ये x प्लस 2 था, ये x प्लस 2 से कैंसिल, तो बाकी ऊपर हमारे पास सारा ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो x प्लस 4 बचा, और डिवाइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा x। तो इसका मतलब x प्लस 4 ओवर x जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखें ऑप्शन ए x प्लस 4 ओवर x इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, एक्सप्रेस द रिक्यूरिंग डेसिमल 0.125125 एज अ रैशनल नंबर। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अभी डेसिमल वाला हमने किया था, सेम मेथड के साथ ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अ मैन वर्कड फॉर 1/3 hours एंड देन गोट एन ऑटोमोबाइल राइड फॉर 1/2 hour। वट पार्ट ऑफ टाइम कंज्यूम्ड ही राइड ऑन ऑटोमोबाइल। यानी एक आदमी है वो 1/3 hour जो है वो पैदल चला, फिर उसने जो है वो ऑटोमोबाइल ले ली एक 1/2 hour के लिए। तो उसका हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि ऑटोमोबाइल पे उसका टाइम जो था वो कितना कंज्यूम हुआ। तो इसके लिए हमें पहले टोटल टाइम का पता होना ज़रूरी है। तो टोटल टाइम हम देख लेते हैं 1 + 3, इसको हम प्लस कर लेते हैं 1/2 के साथ। इसका एलसीएम आएगा 6, तो 6 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, प्लस तो 2 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आएगा 3। तो ये आया हमारे पास 5/6, यानी 5/6 जो है ये टोटल उसका यानी टाइम है जो उसने पैदल भी चल के गया और गाड़ी भी ली। अब जो है हमने टाइम फाइंड आउट करना है कि ऑटोमोबाइल पे उसको कितना टाइम लगा। तो हमें अगर किसी बहुत सारी चीज़ों की टोटल वैल्यू दे दी जाए और फिर हमें ये कहा जाए कि इसमें से आपने एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल वैल्यू के ऊपर उसे डिवाइड कर देते हैं। सेम इसी तरह हमने 1/2 hour उसका ऑटोमोबाइल का टाइम था, तो हमने इसका फाइंड आउट करना है कि टोटल में से उसने कितना कंज्यूम किया। तो हम क्या करेंगे 1/2 जो है इसको डिवाइड कर देंगे 5/6 यानी टोटल टाइम से। अब देखें 1/2 है और 5/6 है, यहाँ पे डबल जो है वो ओवर में चलेगी वैल्यू, तो इसको हम करेंगे 1/2, तो ये मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो उल्ट हो जाएगी, 6/5 आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3/5 जो टाइम है वो उसका लगा है जी, यानी 0.6 ये उसका टाइम लगा है ऑटोमोबाइल पे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछे जाते हैं, मेथड सेम ही होता है। विच इज़ नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS जो है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। द कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है इसकी कैपेसिटी होती है 700 MB। नेक्स्ट है द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू सेव डेटा इन डिस्क इज़ लेज़र। नेक्स्ट है द ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट कैन बी सीन क्लियरली ऑन प्रिंट लेआउट। विच इज़ इंक्लूडेड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो CPU, हार्ड डिस्क एंड मदरबोर्ड, तो ये तीनों ही जो हैं ये डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ इंक्लूडेड हैं। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। इन MS Word वी कैन क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय सेव एज। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डिवेलप्ड इन 1950। IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। डॉट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर। 8 बिट्स इज़ इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स जो हैं वो मिलके 1 बाइट बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 206 हिजरी किसकी पैदाइश का साल है। तो ये इमाम मुस्लिम की पैदाइश का साल है। बैत अक़बा सानिया कब हुई थी। तो ये जी 12th नबवी को हुई थी। एंड हज़रत इब्राहीम किस उम्मुल मोमिनीन के बतन से पैदा हुए। तो हज़रत इब्राहीम जो थे हज़रत मारिया कतीबा के बतन से पैदा हुए थे। बाकी जो थे आप सल्लम के 2 बेटे 4 बेटियां वो हज़रत खदीजा के बतन से पैदा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है फ़तह मक्का के वक़्त कितने कुफ़ार मारे गए थे। तो फ़तह मक्का जो थी ये 8 हिजरी में हुई थी और 28 कुफ़ार जो थे वो मारे गए थे। नेक्स्ट है हज़रत उमर का कबीला कौन सा था। तो बनु अदी जो था ये हज़रत उमर का कबीला था। हज़रत अबू बकर को तदवीन कुरान का मशवरा हज़रत उमर फ़ारूक ने दिया था। अख़वानुल मुस्लिमीन का ताल्लुक़ कहाँ से है।
तो इनका ताल्लुक़ जो था वो मिस्र से था। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक मनसूख आयात की तादाद 5। एंड शिबली नुमानी की तसनीफ़ शुअराउल मौजम का ताल्लुक़ तनकीद से है। नेक्स्ट है नांगा पर्वत और राका पोशी किसकी तसनीफ़ है? तो ये सफ़रनामे हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ के। ठीक है। मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है? तो ये जी मिर्ज़ा गालिब का लक़ब है मिर्ज़ा नौशा। नेक्स्ट है दुरुस्त ज़रबुल मिसल घोड़े बेचकर सोना। फिर है दुरुस्त ज़रबुल मिसल नो नकद ना तेरा उधार। मुहावरा सांप सूंघ जाना, खामोशी छा जाना। इकबाल के बारे में कि शायर ने पहले ही कह दिया था कि ये शहरा फाक शायर बनेगा। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरशद गोरगानी ने कहा था। इनमें से तकसीम हिंद के मौजू पर नावल है जी आंगन, और ये खदीजा मस्तूर का नावल है। ठीक है। खाक और खून जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो ये नसीम हजाजी का है। ठीक है, नसीम हजाजी का नावल है। फिर है इब्ने इंशा की किताब दरियाए लताफ़त जो है ये उर्दू ग्रामर कवायद के बारे में है। ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया। 100 क्वेश्चन है जी हमारे पास लास्ट। शेर में उम्मीद, आरज़ूमंदी और मुस्बत रवैयों के लिए कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए रजायत। तो आज का पेपर जो है इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। उर्दू के यही MCQs अभी तक रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते, हालांकि आप लोगों के लिए ही इतनी एफ़र्ट की जाती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।